अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह के करम फजल शुक्र से बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी आज का जो व्लॉग है इसमें मैं आपके साथ शेयर करूँगी मतलब डेली की क्लीनिंग की जो रूटीन है, मतलब कैसे हम घर वगैरह साफ़ करते हैं, क्योंकि काफ़ी जो रिक्वेस्ट थी कि आप क्लीनिंग के भी व्लॉग बनाया करें। तो फिर मैंने हस्बैंड की हेल्प से जो है ना वो आज पूरा ये जो है ना व्लॉग बनाया था कि मतलब लोगों को दिखा देते हैं। अच्छा, क्लीनिंग मैंने करनी तो थी, व्लॉग भी बनाना था, लेकिन इतनी भी ज़्यादा नहीं करनी थी क्योंकि यहाँ पे हुआ कुछ यूँ कि जैसे हम लोग नाश्ता कर रहे हैं तो यहाँ पे ना चाय गिर गई, मतलब पूरा कप जो है ना वो एकदम से रूहान उठ के आया और उसने जो है ना ट्रे को उसका पाँव लगा और चाय जो है ना वो कारपेट पे, कालीन पे, हर जगह मतलब चाय चाय हो गई। हालाँकि फ़ौरन से हमने उठाया लेकिन फिर भी जो है ना वो कारपेट जो है ना काफ़ी ख़राब हो गया। तो बस ये व्लॉग उस दिन का भी है जिस दिन मेरे बहन बहन तो नहीं, भाभी और भाई आए थे बच्चों के साथ जो टाइम स्पेंड किया था, 4-5 दिन वो लोग रुके थे। ये उस दिन का व्लॉग है और मैंने बस ये एक ही व्लॉग बनाया था। ख़ैर इस वक़्त हमें नहीं पता था क्योंकि हमें नहीं बताया था उन्होंने कि हम लोग आ रहे हैं। वो तकरीबन मुझे पता चला था शाम को, मतलब जब वो निकलने लगे ना तब तकरीबन 7 बजे के करीब। तो बस जी, यहाँ पे ये देखें, अभी ये नाश्ता वगैरह करके थोड़ा-सा बैठ गए थे। अभी मैं नाश्ता कर रही थी, बस मेरी चाय बची हुई थी, हस्बैंड ने अपनी चाय उठा ली और ये अभी जैसे ही आया ना तो इसका पाँव लगा ट्रे को, ये और धमाका हो गया। तो कारपेट का जो है ना कह लें कि फ़ायदे भी हैं लेकिन नुकसान ज़्यादा है मेरे ख़्याल से, कि एक तो इसकी क्लीनिंग रखनी पड़ती है, सफाई इसकी बहुत ज़्यादा मतलब आपकी तवज्जो माँगती है, एनर्जी माँगती है। तो ये भी बड़ा एक काम है। बहरहाल फिर मैंने क्लीन उठा के जो है ना वो उधर से वॉश किया, लेकिन दाग चूँकि चाय का फटाफट से पड़ जाता है और फिर मैंने कहा चलो शाम को पानी आएगा तो मैं जो है ना क्लीन धो लूँगी। मैं थोड़ा रिलैक्स थी कि मतलब मुझे था कि कोई नहीं, किसी ने नहीं आना, आराम से काम कर लेंगे, क्योंकि दिन के टाइम पानी नहीं होता है। सुबह में आता है 2 घंटे और 2 घंटे शाम को आता है, इस तरह का सीन चल रहा है। आजकल कुछ ज़्यादा ही मसला बना हुआ है जब से ये बोर का पानी जो है ना वो बोरिंग ख़राब हुई है। मैंने आपको बताया था कि पहले भी टैंकर्स वगैरह का चलता था, उसके बाद फिर बोरिंग हो गई। वाटर बोर उन्होंने किया, वो कुछ टाइम चला है, साल 1.5 साल आई थिंक चला है, फिर वो ख़राब हो गया क्योंकि यहाँ पे सुना है कि पानी का ये होता है कि वाटर के जो बोर्स होते हैं ना वो भी बैठ जाते हैं, पानी जो है वो नहीं आता है। तो अब दोबारा से वो करवा रहे हैं लेकिन अभी चंद दिन जो है ना हमें ये फ़ेस करना पड़ेगा। तो बस जैसे कि अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं नाश्ते के बर्तन वॉश कर रही हूँ। वैसे तो आम रूटीन में जब बच्चे मतलब अलियान चला जाता है और रूटीन सीधी रहती है ना तो फिर इतना मुझे नहीं होता कि सुबह मैं ना पानी के होते होते काम जो है ना वो निपटा लेती हूँ, तो उसके बाद रेस्ट कर लेती हूँ। लेकिन जब छुट्टी होती है, वीकेंड होता है ना, तो फिर थोड़ा-सा कह लें कि मुश्किल होता है और वीकेंड पे ही जो है ना वो बच्चे भी घर पे होते हैं और काम भी ऐसे लग रहा होता है कि बस फैला-फैलाया हुआ है, बहुत बुरा हाल होता है और पानी भी नहीं होता, मतलब उस तरह से जो है ना फिर थोड़ा-सा कह लें कि बंदा परेशान ही होता है। और बस यहाँ पे जो मैंने बड़ा टब भर के रखा होता है वो मैं फिर उससे बर्तन वगैरह वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि अगर मैं शाम तक छोड़ूंगी ना तो उस वक्त भी 2 घंटे पानी होता आता है, तो उस वक्त हमें होता है कि चले हम शावर ले लेंगे या फिर पानी सारा भरना, फिल करना, रीफिल हम करते हैं टब्स सारी बाल्टियाँ, तो वो काम करना, बच्चों को मैंने नहलाना होता है क्योंकि फ़र्स्ट टाइम तो वो होता ही नहीं है घर पे। रूहान होता है उसको मैं नहला देती हूँ और शाम को फिर अलियान का भी होता है कि ये भी नहा ले, फिर मतलब सारी चीज़ें जो है ना वो आपको 4 घंटों में समेटनी होती हैं, तो फिर इस तरह से जो है ना वो भाग दौड़ लगी होती है। तो बस जी, यहाँ पे बर्तन धुल रहे हैं और ये जो व्लॉग है ना हस्बैंड मेरे बना रहे थे। मैंने कहा भई आप जो है ना इस तरह से बनाए ताकि सारे जो एंगल से ना वो नज़र आए व्लॉग बनता हुआ, क्योंकि जब हम स्टैंड में लगाते हैं तो ज़ाहिर बात है जब आप काम कर रहे हैं तो स्टैंड पे लगा हुआ है तो ठीक है। हाँ, अगर आप बीच में खुद आते हैं ना तो फिर स्टैंड पे भी अच्छा एक कह लें कि व्यू बन जाता है, लेकिन जब आप बीच में नहीं आते हैं, व्लॉग बनाने वाला जो बंदा होता है वो बीच में नहीं आता, तो फिर चूँकि हाथ ही दिखने हैं तो हाथ का फिर ये होता है कि इसको सेट करना और बड़ा मुश्किल लगता है। और स्पेस का भी होता है कि स्पेस जिस हिसाब से उस हिसाब से जो है ना वो व्लॉग वगैरह वीडियो वगैरह बनती है। बहरहाल जो व्लॉग बनाते हैं उनको तो खैर पता होगा। अच्छा जी, इस व्लॉग में आज कुछ बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। पहले मैंने मतलब वैसे मैंने काफ़ी सोचा है, तो आज काफ़ी दिन के बाद मैंने कहा, क्योंकि चूँकि आपको आगे चल के पता चल ही जाना है, लास्ट 2-3 व्लॉग में मैं आपको बता रही थी कि कुछ चेंजिंग जो है ना वो आने वाली है हमारी लाइफ में। तो अभी चूँकि टाइम जूँ-जूँ आगे जा रहा है तो करीब ही आ रहा है, तो मैंने कहा चलें आपके साथ शेयर करते हैं, क्योंकि ये ना वो ये व्लॉग बनाऊँ उसके बाद मैं व्लॉग ही ना बनाऊँ तो डायरेक्ट नई जगह पे जाके व्लॉग बने तो आप लोग परेशान ना हो जाएँ कि मतलब क्या हुआ ये सारा सिस्टम। तो मैं पहले बता दूँ कि हम लोग जो है ना
सोच रहे हैं कि यहाँ से इस्लामाबाद से मूव करने का, क्योंकि हस्बैंड की जो जॉब है ना वो ख़त्म हो गई है, जॉबलेस हैं तकरीबन 1 मंथ से। तो हम लोग सोच रहे हैं कि मूव करें। मतलब अभी सलाह मशवरे और ये सारी चीज़ें जो है ना वो साथ साथ चल रही हैं, सबसे सलाह मशवरे ले रहे हैं कहाँ मूव होना है, ये भी अभी सोच रहे हैं। 1 मंथ गुजर गया है, 27 जुलाई से जो है ना वो उनकी जॉब जो है ना वो ख़त्म हुई थी। और अब जॉब क्यों ख़त्म हुई है वो हमें खुद नहीं पता भाई। हमें खुद नहीं पता चला कि ये सब क्यों हुआ है, क्या हुआ है, क्योंकि ऐसा हमने कुछ सोचा तक नहीं था कि ऐसा भी होगा। क्योंकि अगर ऐसा कुछ हमने पता होता ना तो बंदा थोड़ी बहुत प्लानिंग कर लेता है पहले से, लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं था। तो बस एकदम से जो है ना उन्होंने हमें जवाब दे दिया है। तो मतलब वो तो एक खैर कोई बात नहीं, ज़ाहिर बात है आप जहाँ काम करते हैं उनकी मर्ज़ी है आपसे काम करवाएं ना करवाएं, रखें ना रखें, डिपेंड करता है। वैसे 16 ईयर्स ऑलमोस्ट उन्हें जो है ना 16 ईयर्स जो है ना वो जॉब की है एक ही जगह पे। तो बहरहाल अल्लाह ताला जो है ना वो कहते हैं ना कि बदलता है, सब कुछ बदलता है। अल्लाह ताला ने अगर एक रास्ता बंद किया है तो 100 दरवाज़े खोलेगा इंशाल्लाह। तो फ़िलहाल हम लोग जो है ना वो सोच रहे हैं और काम के बारे में भी सोच रहे हैं कि क्या काम किया जाए, और बहुत सी चीज़ें जो है ना वो चल रही हैं। इसी वजह से मैं व्लॉग पे बिल्कुल फ़ोकस नहीं कर रही, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब आपके दिमाग में टेंशन वगैरह चल रही होती है ना तो फिर आप इस तरह का काम, व्लॉगिंग का काम जो है ना वो नहीं सही तरह से कर सकते हैं। मुझे नहीं पता कि लोग इतनी इतनी परेशानी होती है, मतलब जैसे कोई मरा होता है, कोई दुनिया से जा रहा होता है, कोई गिर गया होता है, कोई बीमार होता है, तो वो व्लॉग शूट कर लेते हैं। आई डोंट नो कि वो कैसे करते हैं, शायद वो प्रोफेशनल हैं और मैं एक प्रोफेशनल नहीं हूँ, शायद इस वजह से भी है। बहरहाल अच्छा, अब आप लोगों ने थोड़ा-सा मुझे कह लें कि मशवरा देना है कि मुझे क्या करना चाहिए? क्योंकि हम कुछ चीज़ें सोच रहे हैं, जैसे कि आपको मैंने बताया कि मैंने एक गाड़ी पहले ली थी और एक अभी बाद में ली थी। और गाड़ी जो है ना पहले जो ली थी उसकी अभी भी जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो चल रही हैं, क्योंकि उसमें से हमें कुछ भी फ़िलहाल नहीं आता है। तकरीबन 8 से 9 माह की इंस्टॉलमेंट्स भी रहती हैं। और जो दूसरी हमने गाड़ी ली है इसकी जो टोटल प्राइस है ना वो 10 लाख समथिंग थी, 10 लाख साढ़े 10 लाख में हमने ली थी। पुरानी जो सेंट्रो होती है ना 2007 मॉडल, तो वो हमने ली थी जस्ट फॉर कि हम मतलब बच्चों के साथ आते जाते हैं, बाइक पे ज़रा मुश्किल होता है, अलियान के साथ भी, तो चलो हम ले लेते हैं। तो अगर उसकी इंस्टॉलमेंट पूरी हो जाएगी तो फिर हम इसको बेच के तो कोई मतलब प्रॉपर्टी की तरफ जाएंगे। ज़ाहिर बात है मिडिल क्लास फैमिली जो होती है ना वो इसी तरह से थोड़ा थोड़ा करके ही सोचती हैं। तो तब तक चलो हम जो है ना इस गाड़ी को अपने पास रखते हैं, तो इससे हम काम लेते हैं। लेकिन अब चूँकि गाड़ी हमें बेचनी पड़ेगी ऑब्वियसली, कि हम अगर मूव करते हैं हमारे पास कुछ भी नहीं है, और अगर हम कोई नया बिज़नेस करते हैं उसके लिए भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें सोच के मैंने मतलब हम लोग यही सोच रहे हैं कि गाड़ी बेच के कोई बिज़नेस किया जाए। बिज़नेस मीन्स के हाँ, बिज़नेस भी कोई ऐसा नहीं कि आपको पता है कि बिज़नेस भी कितना हो सकता है। मैं ये भी सोच रही हूँ कि दूसरी गाड़ी की इंस्टॉलमेंट्स जो हैं वो मैं क्लियर कर दूँ। अभी सारी चीज़ें ये चल रही हैं। तो आप लोगों ने मुझे मशवरा देना है कि मुझे क्या करना चाहिए। आई डोंट नो मुझे ये बातें करनी चाहिए थी कि नहीं, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, इसमें कोई भी छुपने-छुपाने वाली बात नहीं है। मतलब ऐसी कोई पर्सनल मोस्ट पर्सनल बातें नहीं है कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मतलब आपसे मशवरे के लिए मुझे आपको सारी बात बतानी पड़ेगी। तो मैंने कहा चलो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आपने मुझे ये ज़रूर बताना है कि मुझे यहाँ से मूव करना चाहिए, क्योंकि हम लोग सोच रहे हैं कि हम गुजरात मूव हो जाएँ, क्योंकि वहाँ पे हमारी फैमिलीज़ हैं सारी। कह लें कि हमारा आबाई गाँव है। गाँव तो नहीं शहर है। ऊपर से मेरे हस्बैंड की भी सिस्टर भी उधर मतलब रहती हैं काफ़ी अर्सा से, उनका भी अपना घर है, इनका भी अपना घर है, सब अपने अपने घरों में रहते हैं। अपना मतलब कह लें कि 40-45 से भी बल्कि ज़्यादा ही टाइम जो है ना वहाँ पे गुज़र चुका है। मेरा नहीं, मतलब शुरू से ही घर है, क्योंकि मैं अभी 40 से कम ही हूँ। तो बहरहाल जी हम ये सोच रहे हैं कि उधर वहाँ पे ये है कि गुजरात में थोड़े रेंट्स कम है, शॉप्स के रेंट्स कम है, घरों के थोड़े से रेंट्स कम है, बिल का थोड़ा सा कहते हैं कि फ़र्क पड़ता है। भाइयों ने भी यही मशवरा दिया है कि आप यहाँ पे आ जाएं, तो अभी हम ये भी सोच रहे हैं। तो मतलब बहुत सी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन एक इतना अजीब सा कह लें कि सारा कुछ हुआ है कि समझ ही नहीं आ रही क्या करें, क्योंकि बहुत बड़ा स्टेप है। यहाँ लगाओ। और फिर अगर ये स्टेप ले लिया फिर हम पीछे नहीं हट सकते हैं, और पीछे हटेंगे तो कह लें कि फिर डबल नुकसान होगा। तो लेकिन एक मसला ये भी आ रहा है कि अलियान मेरा बिल्कुल राज़ी नहीं है, कहता मम्मा नहीं हमने यहाँ से नहीं जाना, हम यहीं पे रहें। क्योंकि माशाल्लाह से जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वो हिफ्स का आ रहा है, तो कह रहा है मामा मेरा हिफ्स कंप्लीट हो जाए तो फिर हम चले जाएंगे। मतलब मुझे एक जगह पे मतलब यहाँ पे अच्छा लग रहा है, समझ आ रही है, मैं सही पढ़ रहा हूँ, तो अगर हम नई जगह पे जाएंगे तो
वैसे भी उसको जो है ना वो अब उसका इधर दिल लगने लग गया था। पहले पहले टाइम पे आपको पता है बच्चों का जल्दी दिल नहीं लगता, नान के दाद के करीब ना हो तो, कोई भी ना करीब हो, बल्कि कोई भी नहीं है हमारा इर्द गिर्द यहाँ पे ना। अपना हस्बैंड के हैं फैमिली बहुत दूर दूर के रिश्तेदार हैं, वो भी पिंडी साइड पे रहते हैं, वो हम ना कभी आए हैं ना वो कभी आए हैं, तो वो भी ऐसा सीन नहीं है कोई। तो मतलब कि हस्बैंड को मेरे खैर तकरीबन हो गए हैं आई थिंक 35 से 40 साल यहाँ पे, 35 से 40, 40 से प्लस ही हो गए हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड की जो एज है ना वो 50 प्लस है। तो वो कहते हैं कि जैसे मैंने अपना वो किया 40 के करीब ही होंगे। तो मतलब मुझे एग्जैक्ट नहीं, 95 से आई थिंक 30 हैं, 31 32 इतने ईयर्स हुए हैं। तो ऊंच नीच हो सकती है भाई, एग्जैक्ट फिगर मैंने ना मतलब मुझे नहीं याद है। बहरहाल तो ये सारा सीन है। अब उनको भी समझ नहीं आ रही कि मैं यहाँ से मूव करूँ, उधर जाके सारी चीज़ें डिफरेंट होती हैं, सारी बात है, वो भी सोच रहे हैं इस बारे में। तो हमें ये स्टेप लेना चाहिए, क्योंकि आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो इस तरह से एक जगह से दूसरी जगह मूव होते हैं, तो उसमें क्या क्या परेशानियाँ आती हैं, ताकि हम ज़हनी तौर पे थोड़ा सा कह लें ना तैयार हो जाएं उसके लिए। और या हमें मूव यहाँ से नहीं करना चाहिए, यहीं पे रहना चाहिए। बच्चों के हिसाब से देखा जाए, मुझे लगता है कि यहाँ पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जैसे जैसे आगे बच्चे बड़े होंगे और आगे सब कुछ चलेगा। लेकिन वो कोई बात नहीं, ज़ाहिर बात है अगर हम पीछे चले जाते हैं तो हम वापस भी आ सकते हैं, जब अल्लाह ताला ने हमारी कह लें कि हालात अच्छे कर दिए, हालात बदल दिए, या इस काबिल बन जाएँ कि हम इसको दोबारा से अफोर्ड कर सकें, तो हम वापस भी आ जाएंगे, वो कोई इशू नहीं है। ज़ाहिर बात है ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। तो आपने मुझे ना इसके ऊपर अच्छे-अच्छे से मशवरे देने हैं, वो वाले मशवरे जो मतलब आपकी लाइफ में अगर आप ऐसा कुछ हुआ है या आपकी किसी फैमिली मेंबर के साथ है ये सारा सीन चला है, तो हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि हमें तो सोचा तक नहीं है इस बारे में कि ऐसा कुछ हो जाएगा। वो वाले सब जो है ना, मतलब जो गुजरात में रह रहे हैं वो तो ख़ैर यही कहेंगे ना कि आ जाएँ, मतलब वो उन प्यार से कह रहे हैं कि भई कोई बात नहीं आप इधर आ जाओ। बल्कि मेरे भाई ने बड़े ने ये भी कहा है कि तुम ना ऐसा करो कि हमारे घर में ही आ जाओ, मतलब रेंट पे भी ना जाओ। तो ये तो बात ख़ैर मैं ना माननी हूँ ना मैं इंशाल्लाह मानूँगी। तो ये तो उसका कह लें कि उनका खलूस है, प्यार है या जो भी है। लेकिन मैं ऐसा कुछ भी सीन नहीं करूँगी और मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल नहीं ख़ैर मानेंगे इस बात पे। तो अभी हम सारी चीज़ें सोच रहे हैं, तो आपने प्लीज़ मुझे ज़रूर गाइड करना है। और ये जो सारी चीज़ें बताने का मकसद बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मैं कोई आपके सामने कोई कुछ लोग आ जाएँगे ना कि रोने डाल रही है या ये वो, ऐसा कोई सीन नहीं है। सिर्फ़ एक मशवरा माँग रही हूँ, क्योंकि रोने सारे जो है ना मैं बस अपने अल्लाह के आगे डालती हूँ और किसी के आगे नहीं। और आप यकीन जाने 1 महीना गुज़र गया है और मैंने किसी से ये बात नहीं की थी। भाई मेरा आया है जब, तो उसको पता चला है कि ऐसा सीन हुआ है। और फिर कल जो है ना, कल संडे था तो कल अम्मी को पता चला है। तो अब मुझे किसी का डर नहीं है, किसी को पता चलता है या नहीं। पहले मैं सोच रही थी कि चलो इसका कोई बदल हमें जब हम स्टार्ट कर लें तो फिर अम्मी को बता देंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि अम्मी परेशान हो। मेरा होता है कि दूसरा बंदा अपनी ज़िंदगी में वैसे ही बड़ी परेशानियाँ होती हैं हर बंदे के। तो मैं अब आप अपना कोई भी बात करके मतलब उनको परेशान ही करते हैं ना। जैसे अब उनको पता चला है तो वो परेशान हैं, मुझे पता है। और भी बड़ी परेशानियाँ हैं उनको पहले ही, और फिर अगर ये भी पता चल गई है तो अब चूँकि उनको पता चल गई है, मैंने मना तो किया था, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है ऐसी बातें छुपती नहीं हैं। 1 मंथ ऑलमोस्ट हो गया, 27 तारीख को हो जाएगा, 3 दिन ही रह गए, आज 24 है। तो ये सारा सीन है जी। अब आपने मुझे जो है ना यहाँ पे हेल्प करनी है, ठीक है? और अच्छा मशवरा देना है, क्योंकि कहते हैं ना मशवरा भी जो होता है वो एक अमानत होती है। तो एज़ ए अमानत आपने मुझे मशवरा देना है कि मुझे क्या करना चाहिए। और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि अल्लाह ताला जब कुछ चीज़ें बदलना चाह रहे होते हैं तो ऑब्वियसली कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें जो है ना वो तब्दील होती हैं। पहले स्टेप्स वाइज़ जो है ना वो सब कुछ चलता है, क्योंकि कुछ डिफरेंट होना होता है। तो ज़ाहिर बात है ये सारा कुछ ज़िंदगी के साथ-साथ है। और वही बात है ना, कहते हैं ना कि अगर ज़िंदगी में सारी चीज़ें अच्छी-अच्छी होती रहें, आपके हिसाब से हो जाएँ, तो फिर ज़िंदगी जो है ना वो दुनिया ही जन्नत बन जाए। और अगर सारी चीज़ें ख़राब-ख़राब होती रहें तो वो दुनिया में ही आपको कह लें कि वो बन जाए, दोज़ख बन जाए, या मतलब कह लें कि तो ऐसा नहीं है, कभी खुशी, कभी गम, कभी ऊँच, कभी नीचे, सारी चीज़ें चलती रहेंगी। और इंशाल्लाह कह लें कि हम जो है ना डटे रहेंगे इंशाल्लाह। बहरहाल सबसे ये जो बातें मैं कर रही हूँ ना, आप यकीन जानिए मैं तो ख़ैर घबरा जाती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड जो है ना माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी सेहत दे, उनका जो तवक्कल है ना, मैं उसके ऊपर तवक्कल करती हूँ।
उनको पता चला ना, उन्होंने मुझे आके नहीं बताया। शाम को हम आराम से चाय पी रहे थे एज़ यूजुअल, तो मुझे आराम से चाय पीने के बाद बता रहे थे कि आपसे एक बात करनी है, ये हुआ है। और आप यकीन जाने, कोई होता है ना कि मैंने अब पूरा माह देखा है उनके ऊपर, कोई वो नहीं है। वो कहते हैं जो होता है अल्लाह की तरफ से होता है, और अल्लाह ताला ने आगे भी जो करना है अल्लाह ताला ने करना है। तो मैं भी सोचता रहूँ, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारा नुकसान हुआ था, वो 8 लाख का जो फ्रॉड हुआ था, तब भी उन्होंने बिल्कुल ऐसे रिएक्ट किया। मतलब उनके इतने काम रिएक्ट पे ना मुझे उलझन होती है, मतलब मैं परेशान होती हूँ। मैंने कहा इनको तो कोई परेशानी भी नहीं होती, मतलब कोई टेंशन नहीं होती। कहते हैं जो होगा देखा जाएगा। देखिए और वाकई ये चीज़, अब वो तवक्कल करते हैं ना, तो उस पर फिर मैं बातें जब सुनती हूँ मैं कहती हूँ हाँ यार, मतलब ईमान की मजबूती होती है। अल्लाह ताला हमें भी ऐसा ईमान दे, मैं दुआ करती हूँ। तो उनको कोई टेंशन नहीं है, आप यकीन जाने। वक्त किस कहते हैं, वक्त जो है ना आपको ले जाता है जहाँ जाना हो। आप अपनी तरफ से कोशिश करें, अपनी नीयत साफ़ रखें, दूसरों के साथ कभी बुरा ना करें, किसी को धोखा ना दें। जब आपका दिल मुतमईन हो तो अल्लाह ताला आपकी ज़रूर मदद करते हैं। तो इंशाल्लाह हमारी भी अल्लाह ताला ज़रूर मदद करेंगे। बहरहाल जी, और बस ये सारा व्लॉग जो है ना इसी में गुजर गया, क्योंकि मैंने सोचा था कि आज के व्लॉग में मैं क्लियर करती हूँ। मे बी नेक्स्ट कुछ दिनों तक हम अगर शिफ्ट कर जाते हैं तो मे बी मैं इन दिनों में व्लॉग ना बना पाऊँ। ये होता है ना, क्योंकि कभी कभी आप जब बहुत ज़्यादा बिज़ी होते हैं तो नहीं बन पाता। तो वापस वहाँ जाएँ, अगर शिफ्ट कहीं पे भी हो, मे बी ना भी हों, अभी पक्का नहीं है, लेकिन वही बात है ना, मशवरा अभी करेंगे, कर रहे हैं, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। हाँ, अगर यहाँ पे मेरे पास अब्बू होते ना, तो अब्बू ने जो कहना था ना, मैंने आंखें बंद करके चल पड़ना था। क्योंकि एक सेटिस्फेक्शन होती है ना जब आपके पास कोई बड़ा होता है। अम्मी को तो खैर होता है ना, अम्मी को समझ नहीं आती, अम्मी परेशान होने लग जाती हैं। आई थिंक सारी औरतें ही ऐसी होती हैं, मैं खुद ऐसी ही हूँ। तो अब्बू ने कहना था तुम ऐसा कर लो, तो मैंने फिर ये नहीं सोचना था ऐसा होगा नहीं होगा, ये है वो है। मैंने कहना बस ठीक है जी, कर लो। अब ना मेरे अब्बू हैं, ना मेरे हस्बैंड के अब्बू हैं, ना उनकी अम्मी है, मतलब कोई ऐसा बंदा बड़ा जो आपको मशवरा देने वाला हो ना, मशवरा दे। बड़े इसलिए कहते हैं ना कि वो भी ब्लेसिंग्स होते हैं, तो बड़ी आसानियाँ होती हैं उनके साथ। बहरहाल अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, उनके लिए आसानियाँ फरमाए। और बस जी, ये सारी बातें थी, आई थिंक सारी क्लियर हो गई हैं। और आप सब ने ना, किसी ने, खैर ज़्यादातर लोग नहीं लेते हैं, मुझे पता है, कोई एक आधा बंदा आता है उठ के और वो कोई ना कोई बात कर देता है। तो मुझे बस आपकी दुआओं की ज़रूरत है, ढेर सारी दुआओं की ज़रूरत है, और अच्छे मशवरे की ज़रूरत है। और बस यहाँ पे ये जो ब्लॉग था आपने सारा देख लिया है। यहाँ पे भाई भाभी आए थे, ये उस दिन का ही सारा मैंने ब्लॉग जो है ना वो शूट किया था। और बस यहाँ पे रोटियाँ वगैरह बन रही थी, और मतलब सारे काम वाम चल रहे थे। वो लोग आ गए थे तो बस मैंने फिर रोटियाँ बनाई और खाना शाना उनको दिया। खाने में मैंने बनाया था आलू गोश्त, और साथ में मैंने मैक्रोनी बना ली थी। पहले मैं पुलाव बनाने लगी तो वो काफ़ी लेट आए थे, तकरीबन 11 साढ़े 11 पहुँचे थे। तो मैंने कहा भई इतना कुछ नहीं खाया जाता जब आप सफ़र करके आते हैं। तो मैंने कहा उसको बासा करके खाने से बेहतर है कि हम कल जो है ना वो दोपहर में पुलाव बनाएंगे अच्छा सा, या शाम को बना लेंगे। सॉरी, क्या हो गया? तो फिर मैंने जो है ना बस इस तरह से बनाया था। उसके बाद ये फिर अगले दिन नेक्स्ट डे का थोड़ा सा क्लिप्स हस्बैंड बस बनाते रहे। वो मैंने आपको बताया ना, मेरा स्टैंड टूटा हुआ, मैं ना गई हूँ ना लेकर आई हूँ। बस कह लें कि ध्यान नहीं है ना उस तरफ, इन चीज़ों की तरफ आजकल ध्यान दूसरी तरफ गया हुआ है। तो यहाँ पे जी पुलाव बन रहा है, साथ में मैं नाश्ते के लिए थोड़ा सा चिकन और साथ में बना रही थी दाल माश, क्योंकि नाश्ते में सालन हमारे ज़रूर खाते हैं। तो मैंने कहा अभी बना लेती हूँ, टेंशन फ्री हो जाता है ना बंदा। पहले मैंने सोचा मॉर्निंग में उठ के फिर बना लूँगी, फिर मैंने कहा सब सुबह सो रहे होते हैं तो मैं अपना कह लो कि रोला पाना है, तो इससे बेहतर है मैं वो नहीं बना ला। गैस भी आ रही थी, और खड़े-खड़े आप एक टाइम पे जो है ना 2-4 काम कर ही सकते हैं। और पता नहीं ये मेरा जो है ना आज नीचे बार-बार लग रहा था, इन्होंने ना वो सामने पेडिस्टल फ़ैन लगाया ना, तो उससे आई थिंक हवा पीछे की तरफ जा रही थी और पीछे की साइड से जो है ना वो लगता जा रहा था। बहरहाल बड़ा अच्छा सा पुलाव बन गया था, चिकन पुलाव बनाया था मैंने। और यहाँ पे दाल माश जो है ना वो मैं वॉश कर रही हूँ, इसको मैंने भिगो के जो है ना फिर बनाती हूँ। बल्कि मैं सारी दालें ऑलमोस्ट सारी भिगो के घंटा 2 भिगो के रखती हूँ, उसके बाद बनाती हूँ, तो बड़ी अच्छी सी बन जाती हैं। तो बस ये भी भीगी हुई थी और देखिए कितनी ज़्यादा फूल भी गई है। और बस अब इसको सिर्फ 2 मिनट के लिए, मैं 2 से 3 मिनट के लिए प्रेशर दूँगी, क्योंकि दाल माश को जो है ना वो हैंडल करना थोड़ा-सा होता है कि अगर ज़्यादा प्रेशर दे दो तो वो बिल्कुल ही हलीम बन जाती है, और अगर कम करो तो वो फिर ऐसे ना खड़ी-खड़ी रहती है, मतलब कच्ची सी रहती है। तो इसका बड़ा एक ट्रिक्स है
कभी कभी मैं बॉईल करके भी डाल लेती हूँ, लेकिन अगर टाइम ना हो या ऐसे भी मैं कभी कभी बना लेती हूँ तो अच्छी बन जाती है। और नाश्ते में वैसे भी अच्छी लगती है दाल माश, तो मैंने बस फिर इसीलिए बना ली। सोचती रही क्या बनाऊँ, कोई सब्ज़ी समझ में नहीं आ रही थी। मौसम कुछ ऐसा चल रहा है कि सब्ज़ी पता नहीं खाने का दिल ही नहीं करता। तो फिर मैंने इनसे ही पूछा, मैंने कहा क्या बनाऊँ? तो कहते हैं जी दाल माश बना लें। तो चिकन मैंने फिर वैसे ही डाल दिया था, ऐसे बोनलेस चिकन था ना जो इसके साथ, पुलाव में से कुछ चिकन निकाल के उसमें मैंने डाल दिया, थोड़ा टेस्ट अच्छा हो जाता है। और ये देखें जी यहाँ पे इमाद मियाँ हैं, अभी इसने ना रूहान को काटी भी है हाथ के ऊपर, वो रो रहा था, आपने ब्लॉग में देखा और सुना भी होगा। तो माशाल्लाह से ये भी अब बड़ा हो गया, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए। और थोड़ा सा शरारती भी है। और बस जी, बन गया था खाना तकरीबन। अब बस मैं रायते के लिए खीरे टमाटर शमाटर प्याज वगैरह काट के, तो मैंने कहा रायता भी मैं बना के रख लेती हूँ और फिर बस खाना खाएंगे। अभी फ़िलहाल मैंने दम लगा दिया चावलों को, और दाल जो है मेरी ऑलमोस्ट हो गई है। ये देखें जी, कितनी मज़े की बनी है, मतलब सही खिली-खिली, दाना-दाना अलग है और गला हुआ है। तो बस ऐसी ही दाल जो है ना वो अच्छी लगती है खाने में, सबको अच्छी लगती है। अगर वो थोड़ी-सी भी ह हो जाए ना तो खुद भी अच्छी नहीं लगती। हस्बैंड्स जो होते हैं ना उनको ज़रा होता है ना, खाना नज़र आए अच्छा तो खाने में भी अच्छा लगता है, तो वो बात की मतलब पहले नज़र अच्छा आना चाहिए। तो बस जी यहाँ पे खाना वगैरह हम खा रहे हैं। सब ने खाना खाया। अच्छा मैंने सोचा कि मैं साथ में रोटियां बनाऊं, तो रोटियां कहते हैं जी किसी ने भी रोटी नहीं खानी, हम सब चावल ही खाएंगे साथ में। अच्छा चावल थे और साथ में रायता था। और बस हमने ये अपना डिनर एंजॉय किया। और बस नेक्स्ट डे हम फिर घूमने फिरने भी गए थे, लेकिन मैंने ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि घूमने फिरने वाले ब्लॉग मेरे कोई देखता ही नहीं है। तो मैं क्या बंदा मेहनत करे इतनी और व्यूज़ ना आए, तो बस फिर मैंने रहने दिया। और बस यहीं तक था ब्लॉग। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।